अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे हैं सऊदी अरब। इजराइल जंग के बीच यह अहम दौरा है। इजराइल के लिए समर्थन जुटाने की कवायद है। इजराइल, जॉर्डन, कतर जा चुके हैं ब्लिंकन। हमने कल देखा था, कल जब एंथनी ब्लिंकन की तस्वीरें सामने आई थी जॉर्डन से, और अब जरा आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सऊदी अरब पहुंच चुके हैं अमेरिकी विदेश मंत्री, क्योंकि एक तरफ लगातार जो अरब कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करती नजर आ रही फिलिस्तीन को, और ऐसा ना हो कि इजराइल के खिलाफ ये मोर्चा अरब कंट्रीज खोल ले, मुस्लिम वर्ल्ड खोल ले। इसको देखते हुए लगातार जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनका दौरा हो रहा है अरब कंट्रीज में, मुस्लिम वर्ल्ड में। और देखिए बड़ी खबर, गाजा में स्ट्राइक से पहले ब्लिंकन की हिदायत, नागरिकों पर हमले से बचा जाए, यह कहा गया है इजराइल को। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। हमास के खिलाफ कार्रवाई में नागरिक ना मारे जाएं, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, यह कहा गया। सुनिए क्या कहा है एंथनी ब्लिंकन। Our efforts to prevent any actor, state or non-state, from creating a new front in this conflict. We're also working intensively together to secure the release of hostages, including American citizens being held by Hamas in Gaza. We continue to discuss with Israel the importance of taking every possible precaution to avoid harming civilians. We recognize that many Palestinian families in Gaza are suffering through no fault of their own, and that Palestinian civilians have lost their lives. We mourn the loss of every innocent life, Israeli, Palestinian, Jew, Christian, Muslim, as well as civilians of every faith and every nationality who've been killed. जी हां, बड़ी खबर है। उत्तरी गाजा पट्टी में जबरदस्त हमला हुआ है। इजरायली एयरफोर्स ने वहां अटैक किया है। आज सुबह से इजरायल का हवाई हमला जारी है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे एंथनी ब्लिंकन की उसी बयान को लेकर है। एक तरफ एंथनी ब्लिंकन ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इजराइल है उसके खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड ना जाए, दूसरी तरफ इजराइल की जो कार्रवाई है गाजा में आम नागरिकों के ऊपर जो वहां पर बम बरसाए जा रहे, नुकसान हो रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने परेशानी जाहिर की है, चिंता जाहिर की है। देखिए, अमेरिका की इस तस्वीर को दुनिया को समझना चाहिए कि अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय किस तरह से काम करता है। पहले दिनों से अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा था और आज भी खड़ा है, उसके वॉरशिप्स उसके लिए। तो पूरी एक तरफ आप इजराइल को फुल फ्लैश सपोर्ट है और आप ये कह रहे हो कि ऑल आउट ऑपरेशन में हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब पर जा करके ये कहते हैं कि नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, और डिप्लोमेसी में नहीं कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अमेरिका अपनी बॉन्डिंग ना खराब कर ले, नहीं इसको लेकर ये बयान दिया जी नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो तस्वीर बहुत क्लियर है, दुनिया जानती है पूरी तरीके से कि जो अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड है वो बहुत क्लियर है। आप ये बताइए कि एक तरफ आप उसको सपोर्ट करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नागरिकों का विशेष ध्यान दिया जाए। मैं आज ही बात करना चाहूंगा यूएनओ पर। यूएनओ ने जब बोला तो इजराइल ने यूएनओ को रिस्पॉन्ड किया कि आप नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। उस समय कहां थे आप जब हमास ने अटैक किया था? तो एक तरह से ये डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा एक दिलचस्प चेहरा होता है कि आप सपोर्ट कीजिए, आर्म्स दीजिए, दूसरी तरफ आप सऊदी अरब में जा करके वहां ये बताइए कि हम आपके नागरिकों के साथ हैं। तो ये जो नैतिकता का चेहरा, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, यथार्थ में, रियलिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। दोहरा रवैया, दोहरा चेहरा भी देखने को मिलता है जब बात है इस तरीके की डिप्लोमेसी की होती है। और एक और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल का बारूदी प्रहार जारी है। गजान इलाके में हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमला हुआ। हमले में हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इजरायली सेना ने एटीजीएम से यहां पर हमला किया है।